हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो क्लास 9th की चैप्टर 3 की बैलेंसी को सीखे थे। देखो बैलेंसी क्या होती है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे बेटा, तो कई जगह पे जो बैलेंसी होती है वो अलग अलग चीज दिखाई जाती है। बैलेंसी को हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि इसको हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पॉजिटिव या निगेटिव या फिर न्यूट्रल। लेकिन बैलेंसी जो होती है बेटा वो नंबर होती है, उसपे कोई भी आंस नहीं हो सकते, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए किसी की बैलेंसी 1 है तो आप प्लस या माइनस करके कभी नहीं लिखोगे, उसको केवल क्या करोगे बेटा, 1 या 2 जो भी है उसका बस वैसे ही कराओगे। अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस हमारे पास क्या होता है। आयंस की मतलब समझने से पहले ये समझो कि एटम्स क्या होता है। एटम्स तो तुम जानते थे कि एटम्स क्या होते हैं। अगर बेटा हम केवल एटम्स की बात करें या फिर ग्रुप ऑफ एटम की बात करें तो ये कंटेन करते रहते हैं। ये क्या किए रहते हैं बेटा, कंटेन किए रहते हैं केटायन, और क्या किए रहते हैं, एनायन, या फिर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज इनके पास होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि ओवरऑल इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अगर मैं आयंस की बात करूं तो आयन में क्या होगा कि जो हमारे पास एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम है बेटा, वो क्या क्या रहता है, दैट कंटेन केटायंस। क्या बोल सकते हो तुम, दैट कंटेन केटायंस बोल सकते हो, जिसको हम लोग अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखना हो कि आयंस हमारे पास क्या होते हैं तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, वो सही लिखा है, तुम ध्यान से देख लेना। दैट कंटेन ऑन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब यहाँ पे कैसे आया इलेक्ट्रिकल चार्ज। यही लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारे पास एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है दैट कंटेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज इन पे कैसे आया समझो यहाँ पे ध्यान से कि में होता क्या होगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे एटम्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात कर लूं या फिर एटम्स कर, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स जो होते हैं हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, क्यों न्यूट्रल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाए एटम्स क्या है, पहली बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसमें होता है मतलब जितने इसके पास प्रोटॉन होंगे उतने उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारे पास एटम होता है। सिंपल सी बात है, समझो यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन एटम है बेटा, तो इसके पास एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहते हो कि मैम यहाँ पे 6 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलते हो 6 होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। अगर मास की मैं बात करूं तो इसके मास क्या किया जाता है, डबल कर दिया जाता है। अगर न्यूट्रॉन निकालना होता है तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो कितने होते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि नहीं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके मास में से क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना, कोई भी डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। ना बेटा, कोई भी आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक सी बात है, बेसिक से हम लोग इसको बहुत बार सीख चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे आया, अब इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे इन लोगों में इनबैलेंसिंग आती है, और जैसे ही बेटा यहाँ पर इन लोगों में क्या होती है, इम्बैलेंसिंग अगर आपके पास आती है या इम्बैलेंस होते हैं,
ये n है। अगर जैसे ये इम्बैलेंस होते हैं तो इम्बैलेंस होने का क्या मतलब होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है वो क्या होने लगता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो जैसे ही ये इम्बैलेंस हुए, इम्बैलेंस में कौन होगा, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई, या इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो जाएंगे, उसमें क्या होने लगेंगे बेटा यहाँ पे, या फिर चार्ज कर लो, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होने लगेंगे। ये कैसे आएगा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है बेटा, इसी को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नोट्स में तुम लोग सही से लिखना, देखो यहाँ पे मेरा गुचड़ मुचड़ हो जा रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना, आपको सही से लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये फर्दर आपके पास बेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहला कौन सा हो जाता है यहाँ पे, केटायन, ठीक। पहला यहाँ पर आपके पास क्या होने लगेंगे, केटायन होने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होने लगेंगे बेटा, यहाँ पे एनायंस होने लगेंगे, केटायंस और एनायंस। केटायन में क्या होता है बेटा, ये कैसा होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले, ठीक। ये याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, निगेटिव चार्ज कब आएगा, कैसा होगा ये। पहली बात तो हम लोगों ने सिंपल सी बात ये समझा कि जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्या है वो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमिलर है। दोनों के पास क्या, सॉरी दोनों क्या है, सिमिलर है, एक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन 6 है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। और यहाँ पर डिस्टर्बेंस कैसे आएगा, कैसे उसके पास, हम लोग ये आयंस की बात हो रही है, आयंस कहाँ पे दिखाई देगा आपको, एटम्स पे या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि उनमें केटायन कब आएगा, एनायन कब आएगा। केटायन का मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। और एनायन का मतलब होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि उसने क्या किया है बेटा, गेन किया। अगर कॉमन सी बात को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं डेली लैंग्वेज में, तो पॉजिटिव का मतलब ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो निगेटिव है, जो नहीं है तो निगेटिव। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पॉजिटिव अगर एटम्स के पास शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक। और अगर मान लीजिए उसके पास कोई दूसरा एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। उसने किसी का भी इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा। ये क्यों करते हैं ऐसा, ऑक्टेट रूल जानते हो ना, ऑक्टेट रूल को सब फॉलो करते हैं, सब अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बातें समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आया कि नहीं, इतनी जो सारी चीजें सुनाई जाती है बेटा, कम से कम आपको आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे पॉजिटिव जब चार्ज आते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में देखो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ग्रेटर होंगे, वो ज्यादा होंगे। किसके कंपेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन ज्यादा होगा। प्रोटॉन कैसा, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, कोई चार्ज नहीं होता, उस पर हम लोग 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तब ना। और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किसके कंपेयर बेटा, प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म है ना, कोई भी डाउट आपके पास होना नहीं चाहिए, ठीक। कहीं कहीं पे बुक में देखोगे तो ये सारी चीजें उधर, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन होता है जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर होता है। यहाँ तक कोई भी आपको लगे तो नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, नोट करिए इसको। चलो देखो बेटा यहाँ पे अब क्या होता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जितना अच्छा हम लोग समझेंगे ना, थ्योरी अपने आप आने लगेगी। एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस किया करिए। अब देखो एग्जाम्पल में क्या क्या होता है समझो। अगर मान लो हम कोई भी एटम ले लेते हैं, कोई भी एटम, लाइक सोडियम हमने क्या ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है।
और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन लोगों पे, जो भी आपके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी आप कह लो, जितने भी होते हैं सब सेम ही होगा। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर लूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 11 ही होंगे। अगर मैं इसका क्या करूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास K होता है, L होता है, M और N, यही होता है। ठीक, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इस बॉक्स में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें क्या रहेगा बेटा? 8 और इसमें 1 रहेगा। ठीक, हमारा आउटर मोस्ट ऑफ द सेल कौन है? M है। ठीक है, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पे कोई और भी लेते हैं, क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पे इसका क्या होता है बेटा? 17 होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 17। अगर बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करो, सेम, तो यहीं पे इसमें क्या होगा? K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10। तो M में कितने होंगे? 7 होंगे। कुछ इस टाइप्स के होंगे कॉन्फ़िगरेशन करने पे। अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखो आयंस यहीं से शुरू होता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन से। और मैंने क्या सिखाया है कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन को करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, वो खुद को स्टेबल रखना चाहते हैं। और स्टेबल अपने आप को कब रख पाते हैं? ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एटम्स हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? नियरेस्ट नोबल गैस लाइक 8। ठीक है, इतना होना चाहिए, तब आपके पास क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल होंगे। अब सोडियम को देखो बेटा, यहाँ पे सोडियम मेटल है। अब ये क्या चाहेगा? खुद को स्टेबल बनाना। स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने हैं? 1 है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? तो यहाँ पर ये क्या करेगा? लूज करेगा। जैसे ये लूज कर देगा, इसके पास आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने हो जाएंगे? 8। अरे जैसे ये लॉस करेगा बेटा, यहाँ से ये गायब हो जाएंगे ना, तो इसका यही बचेगा जो बाहरी वाला है, सेल यही है, तो इसमें 8 बचेगा। तो ये कैसा बन जाएगा? नियरेस्ट नोबल जैसा गैस बन जाएगा। और नियरेस्ट नोबल कैसा होगा? सोडियम का नियोन होगा। नियॉन कितना होता है? 10 होता है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा? सोडियम जो हमारे पास होगा विल हैव, अब फिर आप बोल सकते हो विल लॉस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव configuration टू हैव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ हुआ है नहीं, यहाँ पे सही है। विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव अ कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियॉन। ठीक, यहाँ पे नियॉन के जैसा ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 7 है। और ये 8 बनना चाहेगा तो क्या करेगा? गेन करेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये क्या करेगा? गेन करेगा। हैव अ कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ऑर्गन। ये कैसा होगा बेटा? ऑर्गन की तरह होगा। देखो विल, इसमें क्या होगा? लॉस की जगह पे गेन हो जाएगा। विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव अ कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ऑर्गन। ऑर्गन कितना होता है? ऑर्गन की अगर हम बात कर ले तो कितना हो जाएगा? ऑर्गन होता है बेटा AR। ठीक है, 18। ठीक है, 18 इसका क्या होता है? 18 एटॉमिक नंबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जैसे इसने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, 1 पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव। बेटा हमारे पास यही आयंस होते हैं। मतलब अब तक हम लोग जितनी भी सारी चीजें सीख रहे थे, बस यही हमें जानना था कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव क्यों आते हैं और ऐसा क्यों होता है। खुद को ये स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो गया होगा? उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, आगे की चीजों को हम लोग और अच्छे समझते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर आयंस का। ठीक, क्लासिफिकेशन
Classification of iron on the basis of number of एटम। ठीक, एटम्स के बेस पे हम लोग यहाँ पे चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, आयंस का। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस बने जाते हैं। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आयंस जो होंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। वैसे होते तो बहुत है लेकिन समझो यहाँ पे क्या होंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पहले कहें तो मोनो एटॉमिक आयन होता है, मोनो एटॉमिक आयन होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है पॉली एटॉमिक आयन। ठीक, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, 2 होते हैं जो आपको बेसिक से बहुत अच्छे से इसको जानना पड़ेगा। यहाँ पे मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1 या फिर सिंगल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। एटम्स तो जानते हो, आयन जानते हो। पॉली का मतलब होता है बेटा यहाँ पे मोर होता है, ज्यादा बोल सकते हो। ठीक है, आप बोल सकते हो मोर देन 2 या फिर उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे पॉली का मतलब ज्यादा ही होता है एटम्स। अब अगर हम इसमें कहेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चंस आपसे पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक या एटॉमिसिटी आपसे पूछने रहता है। एटॉमिसिटी, अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं बेटा तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वही इसकी क्या है, एटॉमिसिटी हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे एक फैमिली होती है ना, तो फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, वो पूरी फैमिली बनाते हैं, मेंबर मिलके तो फैमिली बनाते हैं। ये क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से बेटा एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा। अब यहाँ पे मोनो का मतलब होगा एक ही एटम होगा, तो यहाँ पर आयंस, इसके एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछे गए हैं। लाइक आप सोडियम कह लो, ठीक है, पोटेशियम कह लो, पोटेशियम कह दो, कैल्शियम कह दो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक, नाइट्रोजन, ये सब क्या है आपके पास, मोनो एटॉमिक आयन है। मोनो का मतलब एक, आयंस के बेस पे मत चलना यहाँ पे, मोनो इसका, इस पे कितना होता है, सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे डबल पॉजिटिव, निगेटिव होता है सिंगल, यहाँ पे डबल निगेटिव, यहाँ पे ट्रिपल निगेटिव। ये सब कुछ इस प्रकार से होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए आपको। पॉली में क्या होता है, पॉली में ज्यादा होता है। पॉली में क्या होते हैं, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। लाइक अमोनियम आयन, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। और आपके पास ये कौन होता है, फॉस्फेट होते हैं, यहाँ पे 2 चार्ज होते हैं। और एक फॉस्फाइट होता है यहाँ पे, और आपके पास सॉरी सल्फेट और सल्फाइड, ये होते हैं फॉस्फेट। ठीक, और यहाँ पे ये होते हैं बेटा आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये केवल होते हैं यहाँ पे कार्बोनेट। ये कुछ इस टाइप के आपके पास होते हैं जो आयंस में दिखाई देते हैं। पॉली होते हैं यहाँ पे, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा पॉली होते हैं। और यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट, नाइट्राइट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके पास नाइट्रेट और नाइट्राइट भी होते हैं, ये इस प्रकार से। तो मोनो, इसमें पॉली है, पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब ये देखो यहाँ पे एटम्स है ना, यहाँ पे कई सारे एटम्स है, देखो है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये सब तुमसे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं। और इन्हीं से आपको क्या देता है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाएगा। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हो, हाइड्रोक्साइड में OH, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन सब का नाम लिखिए तो कैसे नाम लिखोगे। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ तो बनाओ तो कैसे बनाओगे। कैल्शियम आपके पास क्या है, Ca, ठीक, हाइड्रोक्साइड मैंने क्या बोला बेटा अभी, OH, ठीक, यहाँ पे। अब इसके आयंस को लिखोगे, इस पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, प्लस का लिखोगे, और यहाँ पे माइनस का। अब ये क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे क्रिस क्रॉस होता है ना, ऐसे ये सब सिखाया गया है। तो आप यहाँ पे इसका जब फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या होंगे, कुछ इस प्रकार से ये ऐसे लिखे जाएंगे। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
मतलब इसके जो आयंस हैं ये इसके पास पहुंचेगा, इसके जो आयंस है ये इसके पास पहुंचेगा। वे बैलेंसी नहीं है, आयंस है। बैलेंसी हमेशा विदाउट क्या रहेंगे, आयंस रहेंगे, उनपे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये बैलेंसी है। लेकिन आयंस जो होते हैं बेटा वो ये बताते हैं कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना ये गेन किया, और बैलेंसी ये बताती है कि उसको कितना चाहिए। ठीक है, यहां तक इसको नोट करिए। चलो कुछ अपने से भी करने की कोशिश करना कि यहाँ पर होता क्या है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखो। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होगा तो कैल्शियम Ca, इस पे +2 होता है इसके आयन, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा इस पे 2 होते हैं। अब ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे, ये क्या करेंगे, देखो निगेटिव होता है यहाँ पे, निगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा अगर सिमिलर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ पे होता है जरा बताना कमेंट में, तो जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम सल्फेट, तो तुम बना लोगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम पे कितना होता है +3 होता है, सब देखो लिखवाया भी गया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH यहाँ पे निगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा क्रिस क्रॉस कर दोगे, तो यहाँ पे ये उसका चार्ज इसके पास चला जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं बेटा तो पेज नंबर 34, ठीक, पेज नंबर आपके पास 34 हो गया एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 4 जाके देख लेना, वहां पे एटॉमिसिटी आपसे पूछा जाता है, फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे H2S, इसमें कितने एटम्स हैं, तो जल्दी बताओ कमेंट में, ये कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 2 की 3 की 4 की 5 कितने हैं। देखो कुछ नालायक कहेंगे कि मैम 2 हैं, बड़ा बहुत मार खा जाओगे तुम लोग। देखो कुछ कहेंगे कि हाइड्रोजन है सल्फर है, 2 नहीं, हाइड्रोजन देखो ना नंबर में कितने हैं, 2 तो हाइड्रोजन है, एक क्या है सल्फर, तो यहाँ पे 3 एटम है। ये तुम लोग के कई बार स्कूल में पूछा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉस्फेट ले लू, ठीक, ये फॉस्फेट ले लू, आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि 2 ही होंगे, है ना, फिर 2 बोलोगे कि मैम एक फॉस्फोरस है एक ऑक्सीजन है, नहीं, ऑक्सीजन तो 4 है, एक ये 5 एटम्स हैं। कितने बेटा यहाँ पे 5 एटम्स हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेटा यहाँ पे रिलेटिव मास की बात करेंगे कि रिलेटिव मास क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेटिव मास, तो इसके लिए हम लोग अच्छे से इसको सीखेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। पिछला जो भी चीजें हैं आप उसको पढ़ा करिए, रेगुलर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।